सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो आइए दोस्तों, आज फिर वही हिंदी साहित्य की जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनसे संबंधित 40 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको पहले लेक्चर में हमने हिंदी साहित्य के जो पत्र पत्रिकाएं हैं वहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस दिए थे। तो दोस्तों एकदम से तैयारी में युद्ध स्तर में जुट जाइए, क्योंकि कई बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर क्या एग्ज़ाम अगस्त में संभव है या नहीं, अगर एग्ज़ाम हो तो सर हम तैयारी करें अपनी। तो मैं सभी अपने प्यारे बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, ये सोच लीजिएगा कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका कि आप 1 महीने में 2 महीने में आप पढ़ के पूरी तैयारी करके आप निकाल लोगे। संभव ही नहीं है दोस्तों। तो एग्ज़ाम कभी भी हो, ये मान चलिए कि एग्ज़ाम आपका कल ही है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिए। आप ये मत सोचिए कि अगर एग्ज़ाम सितंबर में हो जाए या अक्टूबर में हो जाए तो हम जुलाई में पढ़ना स्टार्ट करेंगे या हम 1-10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो एकदम ये मत सोचिए, एकदम ये मान चलिए कि आपका एग्ज़ाम कल ही है। और लगे रहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास करने से ही आपकी सफलता आपको मिलेगी। तो ये याद रखिएगा, परीक्षा क्वालिफाई करने कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। इसका एक कठोर परिश्रम, कठोर तप और एक टाइम मैनेजमेंट बना के आप लोग बस पढ़ते रहिए, फल की चिंता मत करिए। और कभी भी एग्ज़ाम हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम हमारा कल ही है, आप उसी हिसाब से पढ़ते रहिए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम करा पाएंगे या नहीं, या एग्ज़ाम होगा या नहीं, या इलेक्शन आएगा, ये कभी मत सोचिए दोस्तों। अगर आपने फॉर्म भरा है, आप पूर्ण रूप से तन मन धन से लग जाइए एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हिंदी का पहला पत्र। तो देखिए वहाँ पे हमने क्वेश्चन दिए थे, तो यहाँ थोड़ा सा कुछ घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हिंदी का पहला पत्र बहुत पूछता है, कब प्रकाशित हुआ। तो हिंदी का पहला पत्र कौन सा है, तो पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। तो हिंदी का पहला पत्र पूछ लेगा या हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, तो दोनों एक ही बात है। तो हिंदी का पहला पत्र कब प्रकाशित हुआ, 30 मई 1826 को। तो कहाँ पर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी 30 मई 1826 को हिंदी का पहला समाचार पत्र, जो कि साप्ताहिक था, कौन सा, उदंत मार्तंड। तो कौन सा समाचार पत्र है हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, उदंत मार्तंड, जो कि इसके संपादक कौन थे, कानपुर निवासी जुगल किशोर। जुगल किशोर के संपादक में ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, और ये कलकत्ता के जो है लू टोला की 27 नंबर की आमड़ तल्ला गली से ये प्रकाशित होती थी। और ये हर मंगलवार को, चूँकि ये साप्ताहिक थी तो ये प्रत्येक मंगलवार को ये पत्रिका का प्रकाशन होता था। और इसके टोटल 79 ही अंक प्रकाशित हुए हैं, यानी 4 दिसंबर 1827 को ये पत्रिका बंद हो गई। और टोटल कुल इसके 79 ही पत्रिका यानी अंक ही प्रकाशित हो पाए हैं। और पहले अंक में 500 प्रतियां इसकी छपी थी। और जब अंतिम अंक प्रकाशन हुआ है इसका, तो वहाँ पर संपादक महोदय ने अंतिम अंक के प्रकाशन में एक लाइन लिखी थी, आज दिवस लव उग चुक्यो मार्तंड उतंड, अस्ता चल के जात है दिनकर दिन अब अंत। ये आपको जो लास्ट प्रकाशित हुई थी 4 दिसंबर 1827 को, वहाँ पर प्रकाशक संपादक महोदय ने ये लाइन लिखवाई थी। और इस पत्र में जो है खड़ी बोली को मध्यदेशी नाम से भी संबोधित किया गया है, और इसी को हम आधार मानते हैं। यानी 30 मई को ही प्रकाशन हुआ था इसका, तो 30 मई को ही हम राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, कौन सा था, या हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र पूछ ले तो आपको उदंत मार्तंड यानी 30 मई 1826 में ही मारना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। अब देखिए आगे क्वेश्चन दोस्तों अगला, हिंदी का पहला, तो हिंदी का पहला जो है दैनिक पत्र कौन सा था। ऑप्शन में देखिए दोस्तों, आप लोग बताते भी चलिए तो जिससे आपको भी नॉलेज हो, बंगदूत या उदंत मार्तंड या कविवचन सुधा। तो हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था दोस्तों, समाचार सुधा वर्षण। और इसका प्रकाशन जो है 1854 को, ये भी कलकत्ता से प्रकाशित होता था।
कहाँ से प्रकाशित होता था दोस्तों? कलकत्ता से प्रकाशित होता था। और इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर सेन। और ये पत्रिका डेली प्रकाशित होता था, यानी रोज प्रकाशित होता था, सिर्फ रविवार को छोड़कर, यानी ये रविवार को नहीं प्रकाशित होता था। ये भी आपको याद रखना है। और ये 4 पेजों का था, तो 2 पेज जो है बंगला के होते थे, 2 पेज हिंदी के होते थे, यानी द्विभाषी पत्र था ये। तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र पूछ ले, या हिंदी प्रदेश से निकलने वाला पहला दैनिक समाचार पत्र पूछ ले, तो समाचार सुधा वर्षण में ही आपको मारना है। तो कैसे लगे दोस्तों क्वेश्चन? और क्वेश्चन आपको मैं इतने डिटेल में रख रहा हूँ दोस्तों, कहीं से भी आपको पूछ ले, किस पत्र को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो किस पत्र को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता है? बंगदूत को, या हिंदी बंगवासी को, या प्रजामित्र को, या कविवचन सुधा को? तो बताइए दोस्तों, तो भाषा गढ़ने की टकसाल किसको कहते हैं? हिंदी बंगवासी को। इसका प्रकाशन 1890 में कब हुआ दोस्तों? 1890 में, जो कि ये साप्ताहिक था। क्या था ये? साप्ताहिक था। और कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से प्रकाशित होता। और इसके संपादक कौन थे? रामलाल चक्रवर्ती। और इसको हम क्यों भाषा गढ़ने की टकसाल कहते हैं? क्योंकि इस पत्रिका के संपादक में सभी श्रेष्ठ पत्रकारों का योगदान था। जैसे आपके बाल मुकुंद गुप्त हो गए, बाबूराव पराड़कर हो गए, अंबिका प्रसाद हो गए, और लक्ष्मी नारायण हो गए। तो यानी श्रेष्ठ पत्रकार थे, इसीलिए इस पत्रिका को हम क्या कहते थे? भाषा गढ़ने की टकसाल भी कहा जाता है। समाचार सुधा वर्षण कब प्रकाशित होता था? इसके पहले हम आपको ऊपर बता ही चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो कब प्रकाशित होता था? 1854 में। और समाचार सुधा वर्षण कैसा पत्र था? यह आपका दैनिक था, जो कि 2 पेज हिंदी, 2 पेज बांग्ला में निकलता था, और रविवार को प्रकाशित नहीं होता था। इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर सेन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसको डिटेल में लिया है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपका समय भी हमको नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि समय आपका बहुत ही कीमती है मेरे लिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन, कविवचन सुधा। तो कविवचन सुधा जो है किस तरह का पत्र था? साप्ताहिक था, पाक्षिक था, मासिक था, या सभी था? बताइए दोस्तों। तो कविवचन सुधा की हम बात करते हैं, तो इसका प्रकाशन जो 1867 में हुआ था। कहाँ से? काशी। काशी बोले तो बनारस, आप तो जानती होंगे। तो काशी से हुआ था। और ये पत्र जो था, तो पहले साप्ताहिक था, याद रखिएगा, पहले ये साप्ताहिक था, और फिर ये पाक्षिक हुआ, फिर ये मासिक हो गया। तो यानी तीनों, यानी उपरोक्त आपका सभी। तो ये साप्ताहिक कब हुआ? 1875 में। ये जो पत्र था कविवचन सुधा, ये साप्ताहिक होगा। और ये 1885 में कुछ कंपनी की नीतियाँ थी, अंग्रेज़ों के दमनकारी नीति चल ही रहा था उस समय। तो अंग्रेज़ों की वजह से इस पत्र को बंद करना पड़ा 1885 में। और इसमें एक वाक्य लिखा रहता था, स्वत्व निज भारत गहे। ये इसका सिद्धांत वाक्य था। अगर पूछ लेगा सिद्धांत वाक्य क्या था, तो स्वत्व निज भारत गहे, ये कविवचन सुधा का सिद्धांत वाक्य था। और ये कहाँ से निकलती थी? ये काशी से। किसके संपादन में? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादन में। और ये तीनों थी, ये भी याद रख लीजिएगा। शुरुआत में ये मासिक निकला, फिर पाक्षिक हो गया, फिर आपका ये साप्ताहिक हो गया, यानी उपर्युक्त आपका सभी। आइए दोस्तों देखिए आगे एक क्वेश्चन, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो। इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो किसकी पंक्ति है? बताइए। नज़ीर अकबराबादी, अकबर इलाहाबादी, मोहम्मद इकबाल, या मिर्ज़ा गालिब साहब की? तो ये किसकी पंक्ति है? अकबर इलाहाबादी ये शायर थे, और ये इन्हीं की पंक्ति थी। और इन्हीं की पंक्ति को मतवाला के पेज में निराला जी ने छपवाया। कोई इसको निराला जी ने लिखा नहीं था। निराला जी ने जो पहला पेज पे, क्योंकि ये दूसरे पेज पे निकलता था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबित हो तो अखबार निकालो, ये दूसरे पेज यानी मतवाला के
मतवाला के कौन से पेज में निकलता था? सेकंड वाले पेज में। और पहले पेज में क्या निकलता था? वो जो निराला साहब का मोटो था वो निकलता था, यानी अमी गरल शशिकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह मतवाला। तो ये पहले पेज पे निकलता था और इसका मोटो निराला साहब ने लिखा था, तो इसको भी याद कर लीजिए। देखिए आ ही गया अगला क्वेश्चन, खींचो न कमानों को तलवार निकालो पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर छपती थी। कौन सी पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर छपती थी? मतवाला, प्रभा, जागरण, तो आपको हमने बता ही दिया उसके पहले ऊपर ही। तो कौन से पत्रिका के दोस्तों? मतवाला पत्रिका के दूसरे पत्र पर ये छपती थी। और पहले पेज पर क्या छपती थी? अमी गरज शशिकर वाला, तो ये जो कि मतवाला ने लिखा था उसका मोटो, तो वो पहले पेज पर छपती थी। और ये अकबर इलाहाबादी का ये शायर था, ये दूसरे पेज पर छपती थी। तो सभी देख लीजिए दोस्तों, कहीं से भी क्वेश्चन आए। और जो मतवाला का प्रकाशन हुआ 26 अगस्त 1923 को स्टार्ट हुआ, कलकत्ता से स्टार्ट हुआ, कलकत्ता से प्रकाशन होता था। और क्या था? ये साप्ताहिक था। और इसके संपादक कौन थे? महादेव प्रसाद सेठ इसके संपादक थे। और मतवाला को हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग पत्रिका भी माना जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि अगर पूछ ले कि हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग पत्रिका कौन सी है, तो यही आपका मतवाला। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं कि आप एग्जाम में हूबहू आपको फंसेंगे। तो कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कल्पना जो पत्रिका थी वो कहाँ से प्रकाशित होती थी? बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद या कोलकाता? तो कल्पना कहाँ से होती दोस्तों? हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। और ये कैसा पत्र था? ये द्वैमासिक था, यानी हर 2 महीने में एक बार ये प्रकाशित होती थी। और सन 1949 में इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ। और इसके संपादक कौन थे? आयेंद्र शर्मा। तो कौन थे दोस्तों इसके संपादक? आयेंद्र शर्मा। और प्रत्येक दूसरे महीने में ये निकलती थी। और कहाँ से निकलती थी ये? हैदराबाद से। उदंत मार्तंड में हिंदी को किस भाषा के नाम से पुकारा गया है? तो इसके ऊपर हमने आपको बता ही दिया था। कौन सी भाषा के नाम से पुकारा गया है? उत्तर देशी, दक्षिण देशी या मध्य देशी या पूर्व देशी? अब बताइए दोस्तों, आपको हमने ऊपर चर्चा भी किया है। तो मध्य देशी यानी हिंदी को, यानी खड़ी बोली हिंदी को किस भाषा के नाम से पुकारा गया है? मध्य देशी भाषा के नाम से पुकारा गया है। ऑप्शन नंबर सी। बंगदूत पत्रिका 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी, निम्न में से किस भाषा में प्रकाशित नहीं होती थी? तो बंगदूत जो है 3 और 4 दोनों मिलेंगे, यानी 3 भाषाओं में प्रकाशित होती थी, 4 में भी होती थी, यानी उर्दू भी एक लास्ट में शामिल कर दिया गया। लेकिन जब शुरुआत में निकली थी तो 3 ही भाषाओं में प्रकाशित होती थी, बाद में उर्दू को भी बढ़ा दिया गया। तो कौन सी भाषा में प्रकाशित नहीं होती थी बंगदूत? देखिए हिंदी में प्रकाशित होती थी, अंग्रेजी में, बांग्ला में और उर्दू में भी प्रकाशित होती थी। और किस में प्रकाशित नहीं होती थी ये? मराठी में प्रकाशित नहीं होती थी, ये भी याद रख लीजिए। और बंगदूत जो है 1829 को इसका प्रकाशन हुआ, पहला प्रकाशन हुआ 1829 को, जो कि कलकत्ता से होता था। और ये जो कैसा था? ये साप्ताहिक था, साप्ताहिक पत्र था। और राजा राम मोहन राय के संपादकत्व में ये प्रकाशित होता था। और ये रविवार को ही प्रकाशित होता था, यानी प्रत्येक संडे को यह पत्र प्रकाशित होता था। हंस पत्रिका का पुनर्प्रकाशन राजेंद्र यादव ने कब से शुरू किया गया था? यानी राजेंद्र यादव ने हंस पत्रिका का प्रकाशन कब से कार्यभार संभाला दोस्तों? 1986 में। तो हंस पत्रिका स्टार्ट किसने किया था? तो इसका स्टार्ट 1930 में हुआ था। कहाँ से हुआ दोस्तों? ये काशी से हुआ था, काशी से प्रकाशन होता था। और कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, आपके वही उपन्यास सम्राट जो बोले जाते हैं, मुंशी प्रेमचंद ने इसकी शुरुआत की। और फिर इसके बाद जैनेन्द्र भी आए, शिवरानी देवी जो उनकी पत्नी थी वो भी संपादक रहीं, फिर शिवदान सिंह चौहान। फिर अगस्त 1986 में इसके संपादक कौन बने? राजेंद्र यादव जी। और ये ले गए 2013 तक।
2013 तक इन्होंने संपादन का कार्य संभाला। और इस समय ये पत्रिका कहाँ से संपादित होती है? दिल्ली से संपादित होती है, जिसके वर्तमान में कौन है संपादक? संजय सहाय साहब हैं। दस्तावेज पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो दस्तावेज पत्रिका जो है कहाँ से निकलती थी दोस्तों? गोरखपुर से निकलती थी। आपका यही योगी जी का क्षेत्र जो है गोरखपुर में, आपका योगी जी का पूरा क्षेत्र है भैया। और इसके संपादक कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो ये दस्तावेज कहाँ से निकलती है? अभी निकलती है, गोरखपुर से निकलती है। और इसके संपादक कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। सम्मेलन पत्रिका प्रकाशित होती है, तो सम्मेलन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? प्रयागराज से प्रकाशित होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए। तो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं और डिटेल में लूँगा दोस्तों। किस पत्रिका के माध्यम से पांडे बेचन शर्मा और के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, यानी उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि घासलेटी का तात्पर्य होता है एक, जैसे आप विकृत जो है जलाया जाता है घी, विकृत घी को घासलेटी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर घासलेटी का अर्थ क्या ले लिया गया है? गंदा या निकम्मा या अश्लीलता। यानी उनके जो रचनाएं होती थी उग्र के बहुत ही अश्लीलता भरे होते थे, इसीलिए इनके साहित्य को क्या कहा गया? घासलेटी साहित्य कहा गया। और किस पत्रिका के माध्यम से कहा गया दोस्तों? विशाल भारत में ये चीज़ कही गई थी। तो विशाल भारत कौन थे इसके संपादन? बनारसी दास चतुर्वेदी साहब थे, जो कि मासिक था ये। और ये कहाँ से निकलता था? कलकत्ता से निकलता था। और 1928 में 1928 से इसकी शुरुआत हुई। तो विशाल भारत के माध्यम से बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनके साहित्य को क्या कहा? घासलेटी साहित्य कहा। यानी उग्र के साहित्य को, पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा था। क्यों? क्योंकि उनके उपन्यासों में ज़्यादा अधिकतर जो है, या उनकी रचनाओं में बहुत ज़्यादा अश्लीलता की बात होती है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलती चक्की और चंडू खाने की गप की पत्रिका के स्थायी स्तंभ थे। तो चलती चक्की और चंडू खाने की गप और रंगरूटों की फौज, रंगरूटों की फौज किस पत्रिका के स्थायी स्तंभ थे दोस्तों? मतवाला। और इसकी चर्चा हमने ऊपर कर ही दिया है, तो वहां से देख लीजिए आप लोग फिर से। हिंदी का प्रथम सुगठित दैनिक पत्र कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम दैनिक सुगठित पत्र किसको मानते हैं हम? भारत मित्र को मानते हैं। और इसके संपादक कौन थे? रुद्रदत्त थे, जो कि 1877 में प्रकाशित हुआ था। और ये कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित होता था। तो पहले साप्ताहिक था, फिर बाद में ये दैनिक हो गया। तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। आइए अगले क्वेश्चन में। कादम्बनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? बोलिए दोस्तों। मिर्ज़ापुर, दिल्ली, काशी या कलकत्ता? क्योंकि हमें पता है कि आप लोग कंफ्यूज ज़रूर होंगे इसमें। तो कादम्बनी पत्रिका जो है वो दिल्ली से प्रकाशित होती थी। दोस्तों ये कादम्बनी है, आनंद कादम्बनी नहीं है, कि जो कि मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी प्रेमघन के संपादकत्व में। तो ये याद रखिएगा, इसीलिए आप लोगों ने कन्फ्यूज हुए होंगे। तो कादम्बनी पत्रिका जो है दिल्ली से प्रकाशित होती थी 1960 में, जो कि ये मासिक था। और ये हिंदुस्तान टाइम्स समूह की ये पत्रिका थी। ये भी याद रख लीजिएगा, ये हिंदुस्तान टाइम्स समूह की ये पत्रिका थी, जो कि मासिक थी, जो दिल्ली से प्रकाशित होता था। 1960 से निरंतर प्रकाशित होता चला आया है। तो दोनों ही देख लीजिएगा। भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन की कितने अंक निकलने के बाद इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया? तो देखिए दोस्तों, आपका 1873 में ये निकला काशी से, और जो कि मासिक पत्र था ये भारतेंदु के संपादन में। और 1874 में हरिश्चंद्र मैगजीन का
क्या नाम कर दिया गया? हरिश्चंद्र चंद्रिका बदलकर नाम कर दिया गया। तब तक कितने अंक प्रकाशित हुए थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट, कितने अंक प्रकाशित हुए थे? 8 अंक प्रकाशित हुए थे और 8 अंक के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया? हरिश्चंद्र चंद्रिका। यानी 1873 में शुरुआत हुई और 1874 में जब इसका नाम बदला गया तो उसके टोटल 8 ही अंक प्रकाशित हुए थे। छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए, सुधा, जागरण या हिंदू या विशाल भारत? तो छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा था? जागरण। ऑप्शन नंबर आपका बी। तो जागरण जो पत्र था, कौन थे इसके संपादक कौन थे भैया? शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय थे, जो कि ये साप्ताहिक था और ये कहाँ से निकलता था? भोले की नगरी, कौन सी? काशी से निकलता था 1932 से। तो देख लीजिएगा दोस्तों, छायावाद का घोर समर्थक पत्र किसको मानते हैं? जागरण को मानते हैं। हंस पत्रिका कब से प्रकाशित हुई? तो हंस पत्रिका जो है कब से प्रकाशित हुई? आपको हमने इसके पहले ही क्वेश्चन आया था, चर्चा वहाँ हमने किया था, 1930 से। तो जब स्टार्टिंग में प्रकाशित हुई तो कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। यानी ये काशी से प्रकाशित होती थी और ये कैसा था? मासिक था। और वर्तमान में दोस्तों कहाँ से प्रकाशित हो रहा है? ये रट लीजिए, इस समय दिल्ली से प्रकाशित हो रहा है। तो कौन है इस समय आपके? संजय सहाय साहब है। तो 1930 जब प्रकाशित हुआ तो कौन से? मुंशी प्रेमचंद, जो कि काशी से होता था। आइए अगले क्वेश्चन में। नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो नागरी प्रचारणी पत्रिका जो थी 1896 से स्टार्ट हुआ। तो कब से स्टार्ट हुआ दोस्तों? ये 1896 से स्टार्ट हुआ और ये त्रैमासिक थी। त्रैमासिक यानी 3 महीने में एक बार निकलती थी। कहाँ से निकलती थी ये? काशी से ही निकलती थी। ये भी आपका, तो ये भी रट लीजिए, कहाँ से निकलती थी? काशी से ही निकलती थी। और इसके प्रथम संपादक कौन थे? वेड़ी प्रसाद जी थे। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। अब देखिए, नागरी प्रचारणी पत्रिका कब से निकली? तो इसके पहले हमको आपने बताया इसके ऊपर ही क्वेश्चन में। तो कब से निकली ये? 1896 में। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। रूपाप पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो रूपाप जो पत्रिका थी वो कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कहाँ से होती दोस्तों? प्रतापगढ़। यानी काला काकर कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। अगर काला काकर दे देगा तो भी आपको काला काकर ही मारना है, क्योंकि काला काकर एक क्षेत्र है प्रतापगढ़ का। तो काला काकर से ये प्रकाशित होती है, यानी प्रतापगढ़ से। और कौन थे इसके संपादक? पंत साहब थे, जो कि 1938 से स्टार्ट हुई। और ये कैसा था? ये मासिक पत्र था, यानी महीने में एक बार निकलती थी ये पत्र का संपादन होता था। तो ऑप्शन नंबर ए। ब्राह्मण पत्रिका कब से निकली? तो ब्राह्मण पत्रिका कब से निकली दोस्तों? 1883 से। और इसके संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे। और ये कैसा पत्र था? ये मासिक था। और कहाँ से निकलता था भैया? ये कानपुर से निकलता था। तो प्रताप नारायण मिश्र ने, जो कि क्योंकि पत्र निकालने में पैसा भी लगता है, तो जब उनके पास पैसा ख़त्म हो रहा था तो उन्होंने मेन पेज पे निकाला था कि 8 मास बीते जजमान, अब तो कुछ करो दक्षिणा दान। यानी दान करो तभी हमारा पत्र निकलेगा भैया, नहीं हम इसको बंद कर देंगे। तो उन्होंने सीधा लोगों से प्रेरित किया था लोगों को ये कोटेशन लिखकर। तो रट लीजिए, ब्राह्मण किसका था दोस्तों? प्रताप नारायण मिश्र का था। निम्न में से किस पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी जी ने नहीं किया है? तो दोस्तों, कई बार एग्जामों में लोग नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और गलत करके चले आते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़िए, क्योंकि नहीं जो होता है लास्ट में ही होता है। अगर आपने लास्ट में नहीं पढ़ा तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, और 1 नंबर से गलत होने का मतलब कि आप कई लाख बच्चों के पीछे आ गए।
तो बहुत ही ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। तो कौन सी पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी साहब ने नहीं किया था? तो प्रभा का किया था, प्रताप का किया था, कर्मवीर का किया था। इन्होंने किसका नहीं किया था? हिंदुस्तान का नहीं किया था। तो हिंदुस्तान क्योंकि कहाँ से प्रकाशित होती थी? ये भैया इंग्लैंड से प्रकाशित होती थी, इनको इंग्लैंड जाना पड़ता। कहने का तात्पर्य ये है कि ये पत्र जो था हिंदुस्तान, ये इंग्लैंड से प्रकाशित होता था 1883 में, और राजा रामपाल इसके संपादन थे। तो ये भी रट लीजिएगा, ये बहुत एकमात्र यही एक पत्र है जो कि इंग्लैंड से प्रकाशित होता था। फिर बाद में ये दैनिक हो गया, फिर हिंदुस्तान वो जब चले आए राजा साहब तो अपना ये काला काकर से प्रकाशित करने लगे। आइए अगले क्वेश्चन में। नई कविता के संपादक थे, तो नई कविता के संपादक कौन है दोस्तों? जगदीश गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर आपके बी। सरस्वती पत्रिका सर्वप्रथम कहाँ से संपादित हुई? तो बताइए दोस्तों, सरस्वती पत्रिका कहाँ संपादित हुई? आपको ऑप्शन देते हैं, इलाहाबाद से या काशी से। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या लिखा है, सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले कहाँ से प्रकाशित हुई। दो स्थानों में हमने टिक किया है, आप लोग बताइए कमेंट्स में, काशी से हुई या इलाहाबाद से हुई। तो सबसे पहली बार जो सरस्वती का संपादन हुआ था कहाँ से हुई दोस्तों? काशी से हुआ था। फिर बाद में जब द्विवेदी साहब आए यानी महावीर प्रसाद हुए तब उन्होंने इलाहाबाद से करने लगे। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से स्टार्ट हुआ? बताइए दोस्तों, सन 1900 से स्टार्ट हुआ। जब स्टार्ट हुआ सन 1900 में, मासिक था ये, और इसके संपादक कौन थे? चिंतामणि घोष। और ये मासिक था, ये भी रट लीजिए। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? काशी से, यानी स्टार्टिंग में काशी से प्रकाशित हुआ। फिर 1901 से 2 में कौन से हो गए? श्याम सुंदर दास ने अकेले इसका संपादन किया। फिर 1903 से 1920 में आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी आ गए और ये इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगा। तो स्टार्टिंग में कहाँ से प्रकाशित होता था? काशी से, और फिर बाद में आपका प्रयाग यानी इंडियन प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगा था। सरस्वती पत्रिका कब से प्रकाशित हुआ? तो स्टार्टिंग कब से हुई सरस्वती का? सन 1900 में। तो 1900 में जब स्टार्टिंग हुई तो कहाँ से हुई दोस्तों? काशी से। इसको रट लीजिए, यानी स्टार्टिंग सरस्वती पत्रिका की कहाँ से होती है? काशी से होती है। फिर इसके बाद कहाँ से? फिर प्रयाग से निकलने लगा। और इसके संपादक कौन थे? संपादक चिंतामणि घोष, बंगाला साहब थे, बंगली बाबू थे। और 1901-2 में श्याम सुंदर दास ने किया। फिर 3 से 20 तक लेकर कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। धर्मयुग पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? तो धर्मयुग, धर्म से आप पकड़ लीजिएगा कि धर्मवीर भारती अपने नाम से उन्होंने किया था। तो धर्मवीर जो पत्रिका थी वो कहाँ से प्रकाशित हुई? बम्बई चले गए थे फिल्मों की राह देखने की, सोचे फिल्मों में काम मिलेगा, डायरेक्टर बन जाएंगे, वहाँ लिखेंगे। और लिखे भी, कई उन्होंने रचनाएं भी लिखी, कई गीत भी लिखे धर्मवीर भारती साहब ने, और सफल भी हुए। तो धर्मवीर भारती साहब ये धर्मयुग पत्रिका जो है बम्बई से प्रकाशित करते थे। तो ये भी नोट कर लीजिए, कहाँ से प्रकाशित करते थे? ये बम्बई से प्रकाशित करते थे। 1950 से स्टार्ट किया इन्होंने। तो ये कैसा था? ये साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक पत्र था ये धर्मयुग। तो इसको रट लीजिए, कौन थे इसके संपादक? धर्मवीर भारती। अब देखिए आ गया, तो कादम्बनी और आनंद कादम्बनी, आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो आनंद कादम्बनी कहाँ से निकली? तो आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? मिर्ज़ापुर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। तो आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, जो कि ये मासिक था। ये कैसा था पत्र? ये मासिक था। और इसकी शुरुआत कब से हुई? 1881 से। समालोचक पत्रिका कहाँ से निकलती थी दोस्तों? तो समालोचक पत्रिका जो है कहाँ से निकली? जयपुर, उदयपुर, चंडीगढ़ या जोधपुर। तो कहाँ से निकलती थी ये? जयपुर से निकलती थी। और ये पत्र कैसा था? ये मासिक था, इसको भी रट लीजिएगा। और ये 1902 में इसका प्रकाशन हुआ। और कौन थे इसके संपादक? गुलेरी साहब, यानी धर्मा गुलेरी, यानी वही आपके जो लिखे थे उसने कहा था। लहना सिंह की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें।
तो गुलेरी साहब इसके संपादक थे, समालोचक के, और जयपुर से निकलती थी, मासिक थी, 1902 में निकला। समालोचक कब से प्रकाशित हुई, तो आपको इसके पहले हमने ऊपर चर्चा किया, कब से प्रकाशित हुई दोस्तों, 1902 से। समालोचक पत्रिका के प्रारंभिक संपादक कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। इसके पहले हमने ऊपर आपको बताया चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, जो कि मासिक था, ये जयपुर से निकलता था 1902 से। निम्न में से किस पत्रिका का संपादन अज्ञे साहब ने नहीं किया था, तो देखिए यहाँ पर नहीं आ गया, तो कौन सी पत्रिका का संपादन अज्ञे साहब ने नहीं किया था, तो नए पत्ते, दिनमान का किया, प्रति का किया, नया प्रति का किया। तो नए पत्ते का संपादन अज्ञे साहब ने नहीं किया था। इसका किसने संपादन किया था, लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसका संपादन किया था। लक्ष्मीकांत वर्मा ने, जो कि प्रयाग से निकलती थी, और 1953 से वो स्टार्ट हुई नए पत्ते। प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र नहीं है, तो देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, तो प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र कौन सा नहीं है, तो बताइए दोस्तों, हंस, जागरण, इंदु, इंदु नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। और माधुरी का भी इन्होंने संपादन किया, तो संपादित कौन सा नहीं है दोस्तों इनका, इंदु पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने नहीं किया था। आइए अगले क्वेश्चन में, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा संपादित पत्र नहीं है, तो बाल मुकुंद गुप्त द्वारा संपादित पत्र कौन सा नहीं है, हिंदी बंगवासी। तो हिंदी बंगवासी जो है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा संपादित नहीं, बाकी भारत मित्र, अखबारी चुनार का भी संपादन किया, और कोहिनूर का भी इन्होंने संपादन किया था। तो हिंदी बंगवासी का संपादन किसने किया था, 1890 से इसका संपादन हुआ हिंदी बंगवासी का। और कौन थी, साप्ताहिक थी, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, रामलाल चक्रवर्ती थी। देखिए आगे क्वेश्चन, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, तो ये किस पत्र से संबंधित है, आपको हमने बताया कि ब्राह्मण पत्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने जब तंगहाली से गुजरने लगे, तो उन्होंने ये कोटेशन निकला ले कि 8 मान भैया हमने किसी तरह बिता लिए, अब तो दान दक्षिणा करो, नहीं तो हम पत्रिका कर दी बंद। तब लोगों ने सहयोग दिया और ब्राह्मण पत्रिका सुचारू रूप से फिर चलने लगा। और तो ये किस पत्रिका में निकला था, ब्राह्मण पत्रिका में निकलता था। तो ब्राह्मण 1883 में निकला, कहाँ से निकला दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से निकलते थे, जो कि मासिक था। नटरंग के संपादक हैं, तो नटरंग पत्रिका के संपादक कौन है, नेमिचंद्र जैन। और नटरंग का प्रकाशन कब से हुआ था, संपादन हुआ था 1965 से स्टार्ट हुआ नटरंग पत्रिका का संपादन, और ये मासिक था। और कहाँ से निकलता था, दिल्ली से निकलता था। सारिका के संपादक कौन है, तो सारिका पत्र के संपादक कौन है, बताइए दोस्तों, कमलेश्वर। कमलेश्वर वही कितने पाकिस्तान वाले कमलेश्वर, तो कमलेश्वर थे, जो कि 1970 से स्टार्ट हुआ, और ये मासिक था, तो रट लीजिए ये भी। तो कौन है संपादक, ऑप्शन नंबर ए यानी कमलेश्वर। और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, तो सारिका पत्र जो है कहानी से संबंधित थी ये पत्रिका। सारिका पत्र किस कहानी आंदोलन से संबंधित थी, तो किस कहानी आंदोलन से संबंधित थी, समानांतर कहानी आंदोलन से संबंधित थी। तो सारिका जो है किस आंदोलन से संबंधित थी दोस्तों, समानांतर कहानी से संबंधित थी, जो कि कमलेश्वर संपादन थे इसके, 1970 में मासिक था ये। तो इसको भी रट लीजिए दोस्तों। कैसा लगा आपका ये टॉप 40 क्वेश्चन, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।